गाइस चलिए आज मैं आप लोग को यहाँ कुवैत में दो काम बताने वाला हूँ। अगर आप लोग कुवैत सिटी में आते हो तो आप लोग को बहुत ही अच्छा काम मिलेगा और यहाँ पे आप लोग बहुत ही अच्छा पैसा कमाओगे। बस आप लोग को क्या काम करना है, इस वीडियो को पूरा फुल देखना भाई। सबसे पहले मैं आप लोग को सभी लोगों को नमस्कार और सलाम बोलना चाहता हूँ और आज मैं चलिए आप लोग को इस वीडियो के थ्रू कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये मेरे पास एक पेपर का बोर्ड है और मैं इस पे पूरा आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। और गाइस अगर आप लोग कुवैत सिटी में जॉब करने आते हो तो आपको कौन सा काम करना पड़ेगा, तो चलिए मैं बात करता हूँ और मैं आपको इस पे सिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो जॉब ऐसी है जिसमें आप लोग को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, तो चलिए मैं एक करके बताता हूँ गाइस। तो इसमें एक जॉब ऐसी है, देख सकते हो ये फर्स्ट जॉब है। अगर आप लोग कुवैत में आते हो, यहाँ पे फर्स्ट जॉब जो कि है एक यहाँ पे हेल्पर की, कुवैत सिटी में जो बकाला होता है वहां पे आपको हेल्पर का काम पड़ेगा। तो यहाँ पे हेल्पर का काम जो गाइस यहाँ पे हेल्पर का काम होता है ना, यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, आप लोग को पता नहीं है। यहाँ पे गाइस जो हेल्पर वाले होते हैं ना, वो लोग बैठे रहते हैं और कुछ काम नहीं रहता है, बस थोड़ा मोड़ा काम करते हैं और फिर आप लोग को वहां पे बैठे रहना है। और आपको सैलरी कितनी मिलती है, अब चलिए बात कर लेते हैं सैलरी कितनी मिलती है। तो देख सकते हो, और ये सैलरी है हेल्पर की। सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाता है 195 KD। मैंने पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मैं निकाल के आपको ये वीडियो बना रहा हूँ भाई। सैलरी है 195 KD है। और गाइस यहाँ पे ड्यूटी कितनी मिल रहती है, तो चलिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें। फाइनली गाइस देख सकते हो, अभी मैं कुवैत सिटी आया हूँ और यहाँ पे हमारे बहुत से भाई लोग सवाल पूछते हैं कि गाइस अगर हम लोग अगर कुवैत में आ रहे हैं और हम कुवैत सिटी में काम करना चाहते हैं, कुवैत शहर में, जैसे हमको नहीं काम करना है मजरा वगैरह में, खेती वगैरह नहीं करनी है, और हमारे भाई लोग आते हैं एजेंट वगैरह द्वारा आते हैं तो उनको काम अच्छे से नहीं मिल पाता है और उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता है, वो लोग ऑफिस वगैरह से कैसे भी वीज़ा लेकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं कुवैत। और वो लोग पहली बार इतना खुश होते हैं जब कुवैत में काम करने की बारी आती है, तो भाई वो लोग को फिर तकलीफ होती है। तो भाई मैं जब देखता हूँ ऐसे लोग को तो भाई दिल से बहुत ही यानी कि बुरा लगता है कि गाइस यार तो हम लोग को वीडियो बनाना चाहिए था, हमारे जितने भाई लोग हैं तो उनको कोई तकलीफ ना हो यार। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग को यार यहाँ पे अच्छी से अच्छी जॉब मिले और उनके मन पसंद का काम मिले। तो मैं सभी लोगों को दुआ करता हूँ कि जितने भी भाई हमारे आना चाहते हैं उन सभी के लिए अच्छा से अच्छा जॉब मिल सके और अच्छी से अच्छी सैलरी मिल सके। तो हमारे इंडिया के लोग बहुत से हैं यहाँ पे कुवैत सिटी में काम करते हैं, वकाला में काम करते हैं हेल्पर के तौर पर, और यहाँ पे और भी काम है जो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के बीच में। और वो लोग आते हैं कुवैत सिटी में तो काम करते हैं, लेकिन हमारे भाई लोग कुछ के साथ फ्रॉड हो जाता है। वो लोग इंडिया से वीज़ा लेते हैं, फिर उसको पता चलता है कि हमारा वीज़ा जो है कुवैत सिटी में काम करने के लिए है, हमारा जो वीज़ा है कुवैत मदीनतुल कुवैत में काम करने के लिए, जो मदीनतुल कुवैत बोलते हैं, कुवैत सिटी बोलते हैं, तो वहाँ पे काम करने के लिए है। फाइनली जब लोग कुवैत में आ जाते हैं तो जब वीज़ा का वो देखते हैं डिटेल, तो बोलते हैं भाई आपका वीज़ा यहाँ का है, अब्दली का है, आपका वीज़ा वफरा का है। तो उन लोग को पता नहीं है कि अब्दली क्या है, वफरा क्या है। तो मैं यार देखता हूँ यार बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है, यानी कि भाई लोग को यार पूरा एकदम रोने से लगते हैं। तो जब मैं ऐसे लोग को देखता हूँ दूर से कि भाई हम यहाँ पे आए थे, हम यहाँ पे आके फंस चुके हैं और हमारा जो काम है हम भेड़ पकड़ के चरा रहे हैं, तो हम गाय कभी घर में नहीं जा सकते हैं, कम से कम 1 या 2 साल तो काम करना पड़ेगा। तो उन लोगों का फील होता है ना, उन लोगों को जल्दी जाने भी नहीं देता, क्योंकि उन लोगों का कॉन्टेक्ट होता है कि कैसे कैसे बंदा आया है, अब कम से कम 1 साल तो इनके साथ काम लगाना ही लगाना है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भाई हमारे यहाँ कुवैत में आए उनके साथ कभी फ्रॉड ना हो। और दूसरा काम के बारे में अब जानकारी लेते हैं, जो कि पहला काम था, आपको हेल्पर के तौर पर काम तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम भी रहती है, सामान वगैरह उठाना पड़ सकता है। मैंने आपको बताया कि हेल्पर का जो काम होता है, बस आपको वहां पे थोड़ा मोड़ा हेल्प करनी रहती है कस्टमर की, और कुछ यानी कि ज्यादा मेहनत नहीं रहती है। तो उसमें मैंने बताया कि सैलरी 195 KD मिलती है। और ड्यूटी कितनी रहती है, चलिए बात कर लेते हैं ड्यूटी कितनी रहती है। जो गाइस ड्यूटी रहती है इसमें आपकी ड्यूटी थोड़ा ज्यादा रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हेल्पर का काम रहता है ना, इसमें आप लोग को तो एम्प्लॉय के तौर पर काम करने नहीं रहता है। तो जो हेल्पर की ड्यूटी रहती है वो ऑलमोस्ट लगभग आपकी 11 घंटा से लेकर 12 घंटा तक। तो आप लोग को पता होगा कि आपकी ड्यूटी यहाँ पे 11 घंटा से लेकर 12 घंटा तक आपकी ड्यूटी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, उससे कम नहीं रहेगी। तो बहुत से भाई लोग पूछते हैं भाई अगर हम लोग यहाँ पे हेल्पर के काम के लिए आना चाहते हैं, जो हेल्पर का काम होता है उसमें हमारी ड्यूटी कितनी रहती है, तो आप लोग को ये पता होगा कि 11 से 12 घंटा यहाँ पे हेल्पर का काम कराते हैं। और इसमें सैलरी कितनी देते हैं आप लोग को पता हो गया, 195 KD देते हैं। और कुवैत सिटी में अगर आप लोग आते हो तो आपका जो बताका होता है, आपका 18 नंबर आपका वीजा होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग 20 नंबर आर्टिकल लेकर आए फिर उसके बाद आप लोग बकाला में काम करने लग गए। गाइस जैसे अगर आप लोग आ रहे हो 20 नंबर वीजा, जो 20 नंबर वीजा होता है ना, उसको हम आजाद वीजा भी बोलते हैं।
आजाद वीजा। आजाद वीजा जो होता है ना, आपको पता होगा कि आजाद वीजा एक कोई घर में काम करने के लिए होता है। मैंने 100 बार बोला अपनी वीडियो में। तो आप लोग वहां पे नहीं काम कर सकते, क्योंकि वहां पे जब चेकिंग वगैरह आती है, किस चीज की चेकिंग, यहाँ पे चेकिंग आती है आपको वहां पे, यानी कि डिपोर्ट भी कर सकते हैं इंडिया वगैरह। आपका कभी भी डिपोर्टेशन हो सकता है, यानी कि आप लोग कभी भी पकड़े जा सकते हो। तो इसमें कौन सी चीजें आती हैं वहां पे चेकिंग वगैरह? नंबर 1 बलदिया। बलदिया, उसको बलदिया को हम लोग म्युनिसिपालिटी भी बोलते हैं। तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, चेक करते हैं आपका वीजा यहाँ पे बकाला का वीजा है कि आपका कहीं कम दूसरी जगह का वीजा है। तो गाइस, अगर आपका जो वीजा होता है, अगर आपका वीजा बकाला का नहीं है तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, अगर आपका वीजा 20 नंबर है तो आप लोग कभी भी उस काम को मत करना। तो कौन से लोग काम कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इस पर मैं लिखता हूं। और गाइस, अगर आप लोग के पास कलम कुछ है तो प्लीज आप लोग नोट करके रख लेना, जो कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, एक सच्चाई के तौर पर बता रहा हूं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो वहां पे काम कर सकते हैं? तो 18 नंबर वीजा है तो वो भी कर सकते हैं। 18 नंबर वीजा, उसको हम बोलते हैं सून वीजा। तो इस पे लिखते हैं सून वीजा वाले लोग इस काम को कर सकते हैं। सून वीजा वाले जो लोग होते हैं ना भाई, आराम से इस काम को कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका वीजा कैसा होना चाहिए? वो तनादुल वाला होना चाहिए। तनादुल बोलते हैं, तनादुल होना चाहिए। आपका वीजा जो होना चाहिए वो तनादुल होना चाहिए। ये नहीं कि आपका वीजा कहीं और का है और आप कर रहे हो यहीं पे काम। तो बलदिया आएगी तो सीधा आपको पकड़ लेगी, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां तक कि आपको पुलिस भी पकड़ सकती है उस काम पे। कभी कभी यहाँ पे चेकिंग चलती है पुलिस वगैरह की, तो वहां पे अगर आपका वीजा नहीं रहेगा तो सीधा आपको पकड़कर जेल में डाल देगी। सीधा आपको पकड़कर वो जेल में डाल देते हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे सख्त कानून होता है और यहाँ के कानून को फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, जैसा कि भाई लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं तो वहां पे जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे हम बकाला पे काम करें चाहे हम लोग दुकान पे काम करें, सेम ही नाम है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका वीजा 18 नंबर होना चाहिए और 18 नंबर ये होना चाहिए कि तनादुल करवा सकते हो, इस वजह से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई चांस एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ। बाई चांस एक प्रॉब्लम है। बाई चांस अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया है तो क्या करना है? जैसे अगर आप वहां पे काम कर रहे हो, आपका वीजा 18 नंबर है, तो आपको क्या करना है? बाई चांस अगर आप लोग को पुलिस ने पकड़ लिया है तो तजदीद होनी चाहिए। यहाँ पे मखफर बोलते हैं तजदीद। अगर आप लोग के पास है तो यहाँ पे आप पुलिस वाले देखेंगे तजदीद है, 3 महीने की तजदीद लगती है, तो फिर आप लोग वहां पे रिन्यूअल करा सकते हो। तो तजदीद होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? तजदीद होनी चाहिए। अगर आप लोग के पास तजदीद का पेपर है, यानी कि आप लोग को अकामा लगाते हैं ना, जब कभी भी आपका अकामा कुछ प्रॉब्लम है तो आपका कफील या आपकी कंपनी तजदीद लगाती है। 3 महीने का तजदीद बोलते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग को ये नाम नया लग रहा हो तो एक बार नोट कर लीजिए, उसको क्या बोलते हैं? तजदीद। तो आप लोग आराम से काम कर सकते हो। तो अगर मान लेते हैं वहां पे पुलिस भी आ गई, बलदिया भी आ गई और आपका काम वहां का नहीं, तब क्या करना चाहिए? तो आपको वहां से क्या करना चाहिए? वहां से आपको चले जाना है, क्योंकि जब कुवैत में चेकिंग वगैरह आती है तो वहां पे आपको पता चल जाता है। जैसे कुवैत में अगर आप लोग हो और कोई सिटी में काम कर रहे हो मुर्गाब में, तो वहां पे अगर आप लोग बकाला में काम कर रहे हो तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पुलिस चेकिंग चल रही है, बलदिया चल रही है, म्युनिसिपालिटी चल रही है। तो वहां से आपको भाग लेना है, क्योंकि वहां पे अगर आप लोग रहोगे तो आपको वहां पे वो लोग पकड़ लेंगे यानी कि आपके पास अकामा रहेगा तो 100 सवाल पूछेंगे भाई। तो वहां से आपको भाग लेना है। भाग के कहां जाना मैं आपको बता देता हूं। आपको भाग के सीधे, यानी कि आपको जैसे वहां पे मार्केट होती है, बड़ी बड़ी कपड़ा की दुकान पे जाना है। कपड़ा की दुकान हो गई, और यानी कि कटिंग की दुकान हो गई, वहां पे चले जाइए। जैसे बाल वगैरह बनाते हैं ना, अगर वहां पे आए, बोलो कि भाई मैं वहां पे बाल बनवाया आया हूँ और मेरा कफील है तो मेरा छुट्टी दिया है, मैं कटिंग करने आया हूँ। बहरहाल अकामा जरूरी है। अगर आप लोग के पास अकामा नहीं रहेगा ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो अकामा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग के पास अकामा नहीं है तो सीधा वो लोग आपको तो बैठा लेंगे गाड़ी में। मान लेते हैं अगर आप लोग के पास अकामा है और वो लोग चेक इन करते करते यहाँ तक कि आ चुके हैं बाल की दुकान पर।
उसको बोलते हैं सैलून की दुकान। सैलून की दुकान पर आ गए हैं। उसके बाद आपको बोलते हैं अकामा दीजिए। तो आपको क्या काम करना है ना, अकामा दे देना है, अकामा दे देना है, अकामा दे देना है। अकामा देने के बाद आपको कुछ नहीं बोलना है, वो आपका अकामा चेक करेंगे। उसके बाद आपको सवाल पूछ सकते हैं कि आप यहां क्यों आए हो, आप यहां क्यों आए हो, आप यहां पे क्यों आए हो। तो आपको सीधा क्या बोलना है कि आज मेरी छुट्टी नहीं है। तो बहरहाल अगर छुट्टी रहेगी तो छुट्टी बोल देना, आज मेरी छुट्टी नहीं है और मेरा कफील जो है या मेरी कंपनी जो मैनेजर है, मैं वहां पे परमिशन लेकर आया हूं कि मैं यहाँ पे जा रहा हूं कटिंग करने के लिए। तो बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। और आपका कामा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आपका कामा परफेक्ट होना चाहिए भाई। अगर नहीं होएगा परफेक्ट तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पिछले 6 साल से कुवैत में रह रहा हूँ, 2016 से स्टार्टिंग में रह रहा हूँ। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि आपका कामा वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये है कि रहना चाहिए, चाहे उसमें 2 दिन डेट बची क्यों ना रहे। जैसे कामा एक्सपायर होता है ना, जैसे आज कितना तारीख है, आज फॉर एग्जाम्पल 2022 चल रहा है और यहाँ क्या चला, नवंबर की आज कितनी तारीख है, मान लेते हैं जोड़ लें 20 तारीख, और आपका कामा खत्म है 23 तारीख को। 23 तारीख को अकामा खत्म है, अकामा खत्म है और अकामा खत्म है। फिर उसके बाद पुलिस ने आपको कितना तारीख पकड़ा, 21 तारीख को, 21 तारीख को पकड़ा, 21 तारीख को पकड़ा। उसके बाद 2 दिन तो अकामा है ना, तो कम से कम आपके उसमें सिविल आईडी में अकामा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को ही मैं अलविदा कहना चाहता हूं और वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। आज मेरा कुछ नया ट्रिक था, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं कुछ जुगाड़ कर आप लोग तक ये समझा पाया हूं। और ये देख सकते हो मेरा पेपर भी नीचे गिर रहा है। तो बस मैंने आपको इस वजह से पेपर लगाया ताकि आपको समझ में आ सके। और जब मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप लोग एक नोटबुक या कुछ भी लेकर बैठा करें, क्योंकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देता हूं वो कुछ काम की रहती है, जो कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन रहती है, ताकि आपको कोई आने के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आज की वीडियो में कुछ सीखा होगा, तजदीद क्या बोलते हैं, तजदीद इसको बोलते हैं। यहाँ पे जब अकामा लगता है, जैसे कि अगर आप लोग कुवैत में आ जाते हो और 1 साल आपका अकामा लग चुका है, फिर उसके बाद जब अकामा लगेगा ना, आपके अकामे में कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो वहां पे तजदीद लगती है 3 महीने की, जो कि कभी कभी 1 महीने की, कभी कभी 2 महीने की, 3 महीने कभी कभी लगती है। तो आप लोग लगवा सकते हो और यहाँ पे आराम से इजीली काम कर सकते हो। आपको कोई टच नहीं करने वाला मिलेगा, चाहे कोई भी आदमी हो भाई। बस आपका काम परफेक्ट होना चाहिए, जहां पे आपका बताका है, जहां पे आपका अकामा है, वहीं पे काम करना है, ना कि किसी गैर जगह। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो मेरी प्यारी सी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बना पा रहा हूं और देख सकते हो कितना भी मेरा डुप्लीकेट है, यानी कि बोर्ड वगैरह भी नहीं है, क्योंकि मैं कुवैत में काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे कैसे बोर्ड होगा, तो मैं कैसे वीडियो बना पा रहा हूं, बस मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं ताकि आप तक कोई फ्रॉड ना हो पाए। कि हमारे भाई लोग यहाँ पे कुवैत में आते हैं, अकामा रहता है कहीं और का, करते हैं कहीं काम, वो लोग एजेंट द्वारा आते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हम कुवैत जा रहे हैं और हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आखिरकार हम मान लेते कुवैत भी आ गए हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि आपका कंपनी का काम है, यहाँ पे आप लोग आते हो मजरा में खेती बाड़ी कराते हैं। और तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे मैं एंड करना चाहता हूँ और इसी तरह मैं वीडियो डेली लाता रहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप तक अच्छे से डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल।